सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका एक बार पुनः कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। हिंदी व्याकरण की कक्षा 3 की इस पुस्तक में हमने इससे पहले वाली वीडियो भाग 1 में पढ़ा था पाठ 3 स्वरों की मात्राएं, और उस वीडियो में हमने मात्राओं के विषय में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे मात्राओं के स्थान, अर्थात जो मात्राएं हैं स्वरों की उनका स्थान। व्यंजन पर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। व्यंजन पर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। व्यंजन है उन पर स्वरों की मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। नंबर 1, आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। जो स्वर है, जो आ, बड़ी ई, ओ और औ की जो मात्राएं हैं वो व्यंजनों के बाद लगती हैं। ये जो मात्राएं हैं आ, बड़ी ई, ओ और औ की मात्राएं ये व्यंजनों के बाद लगती हैं। जैसे यहाँ पे इन चित्रों के माध्यम से दिया गया है, इनका नाम नीचे लिखा है। जैसे ये शब्द हैं छाता, खीरा, घोड़ा, पौधा। छा पे आ की मात्रा छा और ता पे आ की मात्रा ता। इस प्रकार ये शब्द बना छाता। खीरा, खा के बाद बड़ी की मात्रा लगी, ये खा व्यंजन है, उसके बाद बड़ी की मात्रा लगी है, और रा पे आ की मात्रा है। इस प्रकार ये शब्द बना खा पे बड़ी की मात्रा खी और रा पे आ की मात्रा रा। शब्द बना खीरा। घोड़ा, घोड़ा शब्द में घा पे ओ की मात्रा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे घा व्यंजन है और घा के आगे ओ की मात्रा लगी है, तो ये इसका उच्चारण होगा घो अड़ा, अड़ा पे आ की मात्रा डा, घोड़ा। इस प्रकार ये शब्द बना घोड़ा। पौधा, पा के बाद, पा व्यंजन के बाद औ की मात्रा लगी है, इस प्रकार इसका उच्चारण हुआ पौ, और धा के आगे आ की मात्रा लगी है तो धा। इस प्रकार ये शब्द बना पौधा। आ, बड़ी ई, ओ और औ ये स्वर हैं, इन स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के बाद लगती हैं। छा व्यंजन के बाद आ की मात्रा लगी है, ता व्यंजन के बाद आ की मात्रा लगी है। खा व्यंजन के बाद बड़ी की मात्रा लगी है, घा व्यंजन के बाद ओ की मात्रा लगी है, और पा व्यंजन के बाद औ की मात्रा लगी है। तो आ, बड़ी ई, ओ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद, व्यंजनों के बाद लगती है। नंबर 2, ई की मात्रा। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। ई, जिसे हम छोटी कहते हैं, छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। छोटी की मात्रा व्यंजन है उससे पहले लगती है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं कुछ छोटी की मात्रा वाले, डाकिया, हिरन, नारियल, चिड़िया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं का व्यंजन है और का व्यंजन से पहले छोटी की मात्रा लगी है। हा व्यंजन है, हा व्यंजन से पहले छोटी की मात्रा लगी है। रा व्यंजन है, रा व्यंजन से पहले छोटी की मात्रा लगी है। चा व्यंजन है और चा व्यंजन से पहले छोटी की मात्रा लगी है। ड़ा व्यंजन है, ड़ा व्यंजन से पहले छोटी की मात्रा लगी है। तो जो छोटी की मात्रा है वो व्यंजनों से पहले लगती है। का पे छोटी की मात्रा है तो इसका उच्चारण होगा की। हा पे छोटी की मात्रा है, इसका उच्चारण होगा ही। रा पे छोटी की मात्रा है, इसका उच्चारण होगा री। चा पे छोटी की मात्रा है, इसका उच्चारण होगा ची। ड़ा पे छोटी की मात्रा है, इसका उच्चारण होगा ड़ी। तो इसी प्रकार छोटी की जो मात्रा है वो व्यंजनों से पहले लगती है। दा पे आ की मात्रा है डा। का पे छोटी की मात्रा की। या पे आ की मात्रा या। इस प्रकार ये शब्द बना डाकिया। हा पे छोटी की मात्रा है ही, रा और ना। इस प्रकार ये शब्द बना हिरन। ना पे आ की मात्रा है ना। रा पे छोटी की मात्रा है री या ल, नारियल। चा पे छोटी की मात्रा है ची। ड़ा पे
छोटी की मात्रा ड़ी और या पे की मात्रा या। तो इस प्रकार ये शब्द बना चिड़िया। तो याद रखिए जो छोटी की मात्रा है वो व्यंजनों से पहले लगती है। नंबर 3, ए तथा ए की मात्राएं। ए तथा ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। ए और ए की मात्राएं जो व्यंजन है उनके ऊपर लगती है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द हैं, ठठेरा, करेला, बैल, थैला। ए स्वर है, इसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है जो ठा के ऊपर लगी है। रा पे ए की मात्रा लगी है रे, बा पे आई की मात्रा लगी है बई, और था पे आई की मात्रा लगी है थे। तो ए और आई की जो स्वर हैं उनकी मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं। ये व्यंजन है बा, रा, ठा, था। इन व्यंजनों के ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और आई की मात्राएं लगी हैं। तो ठा पे की मात्रा ठे, और रा पे आ की मात्रा रा। तो इस प्रकार से शब्द बना ठठेरा। का रा पे की मात्रा रे, ला पे आ की मात्रा ला, करेला। बा पे आई की मात्रा बई और ला, बैल। था पे आई की मात्रा थई, ला पे आ की मात्रा ला, थैला। ए और ऐ स्वर की मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगती है। नंबर 4, उ और री की मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती हैं। छोटा उ, बड़ा उ और री की जो मात्राएं हैं वो व्यंजन के नीचे लगती हैं। किस किस की मात्राएं? छोटे उ, बड़े उ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। जैसे छोटी इन मात्राओं से छोटे उ, बड़े उ और री की मात्राओं से बनने वाले जो शब्द हैं वो है कछु आ, बटुआ, कबूतर, मृग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं छा व्यंजन है और छा व्यंजन के नीचे ये छोटी उ की मात्रा लगी है। टा व्यंजन है और टा व्यंजन के नीचे छोटी उ की मात्रा लगी है। तो इसका उच्चारण होगा टू। बा पे बड़ी उ की मात्रा लगी है, इसका उच्चारण होगा बू। माँ व्यंजन है, माँ व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगी है, इसका उच्चारण होगा मृग। तो इस प्रकार से जो उ, छोटा उ, बड़ा उ और री जो स्वर हैं इनकी मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती हैं। का छा पे छोटे की मात्रा छू, आ, कछुआ। टा पे छोटी की मात्रा टू और आ, बटुआ। का बा पे बड़ी की मात्रा बू, ता, र, तो कबूतर। माँ पे नीचे री की मात्रा मृ और गा, मृग। तो छोटे उ, बड़े उ और री स्वर की जो मात्राएं हैं वो व्यंजनों के नीचे लगती हैं। ये मात्रा री की है। इस प्रकार से री की मात्रा लगाई जाती है। ये बड़े उ की मात्रा है, बड़े उ की मात्रा इस तरह से व्यंजनों के नीचे लगती है। छोटे उ की मात्रा है इस प्रकार से व्यंजनों के नीचे लगती है। और छ ये भी छोटे उ की मात्रा है जो छा के नीचे लगी है। ये रा व्यंजन है। तो रा के साथ छोटा उ और बड़े उ की मात्रा उसके पेट में लगती है। जैसे जो रा व्यंजन है उसमें छोटे उ और बड़े उ की मात्रा उसके पेट में लगती है, अर्थात बीच में लगती है। जैसे रा धन उ बराबर रू। यहाँ पे रा ये व्यंजन है, उसके बीच में क्या किया? छोटे उ की मात्रा लगाई। इस प्रकार इसका उच्चारण हुआ रू। तो इससे जो बनने वाला शब्द है रा पे छोटी की मात्रा रू, पा या पे आ की मात्रा। तो इस प्रकार ये शब्द बना रुपया। रा धन उ बराबर रू। यहाँ पे रा और रा के बीच में या रा के पेट में बड़े उ की मात्रा लगाई गई है। इस प्रकार इसका उच्चारण हुआ रू। रा पे बड़ी उ की मात्रा रू, माँ पे आ की मात्रा माँ और ला, रुमाल। तो जो छोटे उ और बड़े उ की मात्राएं हैं वो रा व्यंजन के में पेट में लगती हैं या बीच में लगती हैं।
ये रा व्यंजन है, इस रा व्यंजन को यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बीच में बड़े ऊ की मात्रा लगी है और ये छोटे ऊ की मात्रा रा के बीच में लगी है, उसके पेट में लगी है। तो उ और उ, छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा रा व्यंजन के बीच में लगती है या पेट में लगती है। याद रखें, कुछ लोग इन चिन्हों को, ये है जो रा, इसे हम कहते हैं रा पदेन और तथा रा रेप, इनको भी मात्राएं मान लेते हैं। कुछ लोग इनको भी मात्राएं मान लेते हैं, किंतु ये मात्राएं नहीं हैं। लेकिन ये दोनों क्या हैं? मात्राएं नहीं हैं, बल्कि रा के विभिन्न रूप हैं। ये दोनों रा के विभिन्न रूप हैं, जिन्हें हम रा पदेन की मात्रा कहते हैं, रा रेप की मात्रा कहते हैं। तो ये क्या है? मात्राएं नहीं है, बल्कि ये जो रा व्यंजन है उसके विभिन्न रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। इस पाठ में हमने जाना स्वर का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। जो स्वर का बदला हुआ रूप होता है वो क्या है? मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। प्रत्येक स्वर, जितने भी स्वर हैं उनकी अपनी मात्रा होती है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जो आ स्वर है उस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर तथा कुछ नीचे लगती हैं। कुछ मात्राएं क्या हैं? व्यंजनों के ऊपर लगती हैं और कुछ व्यंजनों के नीचे लगती हैं। कुछ मात्राएं व्यंजनों के आगे तथा कुछ पीछे लगती हैं। इनमें से कुछ मात्राएं, स्वरों की मात्राएं ऐसी हैं जो व्यंजनों के आगे लगती हैं और कुछ पीछे लगती हैं। उनकी मात्राएं जो व्यंजनों के ऊपर लगती हैं वो स्वर कौन कौन से हैं? ए, ए, इन स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं। व्यंजनों के नीचे लगने वाले जो मात्राएं हैं, जिन स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती हैं वो हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। इन तीन स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती है। जिन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के आगे लगती हैं वो हैं आ, ई, बड़ी, ओ और औ। इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के आगे लगती हैं। वो स्वर कौन कौन से हैं जिनकी मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती हैं? तो केवल छोटी ई, जो छोटी ई है उसकी मात्रा व्यंजनों के पीछे लगती है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। धन्यवाद।